अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप तमाम का इस्तकबाल है अबू हसन नूरानी चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह आप तमाम को सदा सलामत रखे, आमीन फ़क़त वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हर अमल के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं, तीसरी शर्त नहीं है। हर अमल में आदमी दो चीज़ों का ख्याल रखे तो वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो जाएगा। पहले तो होती है नीयत, नीयत पहले होती है, अमल बाद में होता है। आदमी वुज़ू करता है तो पहले नीयत करता है, वुज़ू बाद में करता है। ये नहीं कि वुज़ू करने के बाद नीयत करता है। नमाज़ पढ़ता है तो पहले नीयत करता है, बाद में नमाज़ पढ़ता है। हज करता है तो पहले नीयत करता है, बाद में हज करता है। लब्बैक पढ़ता है तो पहले नीयत करता है। तो नीयत ये मुक़द्दम है। और नीयत में इखलास हो, दो चीज़ें हैं कि हर अमल में इस्तिक़ामत हो और इखलास हो, बस वो अमल कबूल हो जाता है। इस्तिक़ामत के साथ आदमी काम करे, कोई भी काम करे दीन का। गुनाह पर इस्तिक़ामत नहीं, गुनाह पर तो नदामत है कि आदमी से चूक हो जावे तो वो नदामत करे तो मुझसे चूक हो गई। और अच्छे अमाल पर इस्तिक़ामत है। तहज्जुद पर इस्तिक़ामत करे आदमी, कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी ये नहीं, और इखलास हो, वही आदमी आहिस्ता 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 उसे अल्लाह का क़ुर्ब मिलेगा और बड़े लोगों में शुमार होगा। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बहुत कोड़े मारे गए खल्क़ कुरान के मसले में। एक फितना था उस दौर का, और अजीब व गरीब फितना था। फितना जो होता है वो मीठा नज़र आता है, हज़रत उमर कहते थे तो बहुत मीठा नज़र आता है फितना, आदमी समझ नहीं सकता और वो फितना उसे ले डूबता है। तो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल के ज़माने में खल्क़ कुरान का एक फितना शुरू हुआ। ये कुरान ये मखलूक है या नहीं, ये सवाल है। मसलन हमारी मस्जिद ये बनी हुई है, ये माइक के बना हुआ है, कि आसमान ये बना हुआ है, कि ज़मीन ये बनी हुई है, पैदा की गई है, कि हवाएं ये पैदा की गई है, कि अर्श ये पैदा किया गया है, मखलूक है। तो कुरान क्या है? किसी ज़माने में ये फितना निकला था मुसलमानों में कि बहुत मीठे होते हैं फितने, आग लगाने वाले आग लगा के निकल जाते हैं और मुसलमान लड़ते रहते हैं। ये कुरान मखलूक है या नहीं? तो ज़ाहिर बात है कि बड़े इमाम अहमद इब्न हम्बल थे, लोग उलमा से रुजू करते हैं
कि क्या जवाब दें। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फतवा लिखा कि कुरान मखलूक नहीं है, यानी पैदा नहीं किया गया है कुरान। जैसे अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा, इस तरीके से कुरान उसकी सिफत है कि कुरान भी हमेशा से है, हमेशा तक रहेगी, ख़त्म नहीं होगा कुरान। कुरान जो है ये ख़त्म नहीं होगा। कुरान को क़यामत के करीब अल्लाह उठा लेगा। हदीस में आता है कि दो चीज़ें अल्लाह ताला क़यामत के करीब उठा लेगा। एक बैतुल्लाह उठा लेगा, उसको तोड़ के ख़त्म नहीं करेगा कि तोड़ ताड़ के ख़त्म करो और क़यामत आ जाए सारी बिल्डिंगें टूट जाएगी। बैतुल्लाह को अल्लाह नहीं तोड़ेगा, उसको अल्लाह यूं का जू का तू आसमानों पर, कि लोग हरम भरा हुआ होगा और रात को सब तवाफ़ करके अपने घरों पे जाएंगे और तहज्जुद में जब लौटेंगे तो काबा नहीं होगा, खाली जगह। तो लोग खड़े खड़े कहेंगे अरे रास्ता तो भूल नहीं गए हम, होता है ना, रास्ता भूल गए। तो सब कहेंगे नहीं रास्ता तो नहीं भूले, यही इस दरवाजे से आते थे। और निशानी के लिए मकाम इब्राहिम है, निशानी मकाम इब्राहिम की, किसी के सामने बैतुल्लाह होता था, तो रास्ता नहीं भूले। मामला हुआ है कुछ, क्या मामला हुआ कि काबे को अल्लाह ने उठा लिया। इसीलिए कहते थे कि काबे की कदर कर लो काबे के उठाए जाने से पहले। उठ जाएगा तो तस्वीर में तो देखोगे आप, लेकिन हकीकी काबा नहीं होगा। और दूसरा, तो लोग वही खड़े खड़े रोएंगे, चीखेंगे, औरतें रोएंगी, अरे काबा कहाँ चला गया, काबा कहाँ चला गया, काबा कहाँ चला गया, काबा कहाँ चला गया। फजर की नमाज के वक्त होगा, इमाम साहब भी बगैर काबे की नमाज पढ़ाएंगे, काबा है ही नहीं। भी काबा है ही नहीं तो क्या करे आदमी, नमाज तो पढ़नी है। फ़ैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जहाँ पर भी आप चेहरा कर लो वहाँ अल्लाह है। काबा है ही नहीं तो क्या करें, तो ये आयत पढ़ लेंगे, फ़ैनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। भाई जिस तरफ भी तुम अपना चेहरा करके नमाज पढ़ लो, इसलिए कि अल्लाह तो हर जगह है। अल्लाह की कोई सिमत तो है नहीं कि दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ है, ऊपर है, नीचे, हर जगह है। बगैर काबे की फजर की नमाज होगी ये। और दूसरा, कुरान उठा लिया जाएगा। हर सारी काबा तो एक जगह पर है मक्का में, कुरान तो सारी दुनिया में है। ये कुरान तो सारी दुनिया में है ना, घर घर में है, मस्जिद में, घरों में है, मकतबों में है, मदरसों में है। लोग फजर की नमाज में आएंगे, करेंगे, जब कुरान खोलेंगे तो सिर्फ कागज़ होंगे, हुरूफ अल्लाह उठा लेगा। जो हुरूफ है ये अल्लाह उठा लेगा। जो हाफिज है उनको कुरान हिफ्ज रहेगा, उनके सीनों में से अल्लाह नहीं निकालेगा। ये मोबाइल में से निकल जाएगा, ये तुनतुनिया है ना दज्जाल, इसके अंदर खाली कागज़ होंगे सब, बस काला पेज दिखाई देगा, हुरूफ नहीं। तो ये मसला खड़ा हुआ कि भाई कुरान क्या है, मखलूक है या मखलूक नहीं है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल ने फतवा दिया कि कुरान जो है ये मखलूक नहीं है, भाई अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा, कुरान उसकी सिफत है, तो कुरान भी हमेशा से हमेशा रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि क़यामत के करीब अल्लाह उन हुरूफों को उठा ले। इस पर इमाम अहमद इब्न हम्बल को फितने में डाला गया। मुख्तसर वक्त में ये किस्से लंबे बयान नहीं कर सकते हम, लेकिन मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह इससे बहुत कुछ निकालते थे। इमाम अहमद इब्न हम्बल के किस्सों से बहुत निकालते थे और कहते थे अपना ईमान बनाना है तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के किस्से सुनो और हज़रत उमर के किस्से सुनो और अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के किस्से सुनो और इमाम अहमद इब्न हम्बल के किस्से सुनो। ये हज़रत फरमाते थे हमारे साथियों से, पुराने अपना ईमान बनाना है, उन लोगों के किस्से सुनो, उनके मुज़ाकरे करो,
तो तुम्हारा ईमान हरकत में आएगा। 3 साल तक जेल में रखा है इमाम साहब को। सिर्फ वजह क्या कि वो कह रहे थे कि कुरान मखलूक नहीं है, और बादशाह कह रहा था कुरान मखलूक है। बादशाह के पास जो उलमा सू थे ना, बुरे उलमा, हदीस शरीफ में आता है एक ज़माना आएगा कि आसमान के छत के नीचे बुरे उलमा बहुत वजूद में आएंगे। इमिटेशन माल, नकली, ये बहुत वजूद में आएंगे। और अब ये दौर शुरू हो गया है। खैरुल कुरून गया, हम शर्रुल कुरून में आ गए। जगह जगह पर आपको फितने नजर आएंगे कि खैरुल कुरून ये दौर गया। क़यामत के करीब जो है रिवायत में आता है गदले ज़माने आएंगे, गदले, एक एक दौर जाएगा, नया फितना खड़ा करेगा। वो फितना उस दौर में खड़ा हुआ। इमाम साहब कहते थे मैं जमा हुआ था, बहुत मेरी पिटाई करते थे, ऐसी अंधेरी कोठरी में मुझे रखते थे इमाम साहब, जिन्होंने यार बहुत बड़ी हदीस, 80,000 हदीसें लिखी इन्होंने, 80,000। और इमाम साहब कहते थे कि मैं कभी भी इकरार नहीं कर सकता कि कुरान मखलूक है, कुरान पैदा नहीं किया गया है। बादशाह कहता था कि आप इकरार कर लो, आपकी शादी भी करा देंगे, आपको बंगला भी दे देंगे, आपको ज़मीनें भी दे देंगे, आपकी मदद भी करेंगे, बस इतना फतवा दे दो कि कुरान पैदा किया गया है। इमाम साहब कहते थे कि ये नहीं होगा। राल टपकाने वाले नहीं थे, इखलास था। तो कहते थे ऐसे मुझे अंधेरी कोठरी में रखते थे कि मैं मेरे हाथ को भी नहीं देख सकता था। और रोज़ाना जो है सारे बगदाद वालों को जमा करते थे। एक टाइम पर सारे बगदाद के मर्द और औरतें मैदान में जमा होती थी और मुझे ले जाया जाता था और सबके सामने कोड़े मारे जाते थे। बादशाह बैठा रहता था, जल्लाद आता था, जल्लाद का नाम भी अहमद, कोड़े मारने वाले का, और मार खाने वाले का नाम भी अहमद, अहमद इब्न हम्बल। तो बादशाह कहता अहमद, ओ अहमद, अहमद से पूछ, सबके सामने। अहमद यानी जल्लाद को कहता था, अहमद, अहमद से पूछ। और इमाम साहब की तरफ मुतवज्जो होकर कहता अहमद जवाब दे अहमद को। बादशाह बैठा रहता था। तो मारने वाला पूछता था कि अहमद इब्न हम्बल आप इकरार कर लो कि कुरान जो है ये मखलूक है, तो मैं बादशाह के अज़ाब से बचा लूँगा। अहमद इब्न हम्बल जवाब देते ए अहमद तू इकरार कर ले कि कुरान मखलूक नहीं है, तो मैं तुझको अहकमुल हाकिमीन के अज़ाब से बचा लूँगा, अल्लाह के अज़ाब से बचा लूँगा। ये इमाम साहब जवाब देते थे। और फिर कोड़े मारे जाते थे। इमाम साहब कहते, खुद फरमाते थे इमाम अहमद इब्न हम्बल कि मुझे इतने ऐसा कोड़ा मारा जाता, अगर हाथी पर भी मारा जाता तो हाथी भी मर जाता। जोर से कोड़ा मारते, जोर से, खून खून इमाम साहब हो जाते, पूरे कपड़े खून खून। वो बादशाह जो है वो बैठा हुआ जो है वो हंसता रहता है, देखो कैसा अजाब दे रहे हैं इनको। और उसी वक्त में जोहर की नमाज के वक्त होता, तो इमाम साहब उन्हीं कपड़ों में जोहर की नमाज पढ़ लेते सबके सामने। मैं मुसाफिर हूँ, 2 रकात पढ़नी है, चुनांचे सबके सामने अल्लाह अकबर करके इमाम साहब नमाज पढ़ते। तो लोग पूछते कि आपकी नमाज कैसे होगी, आपके कपड़े खून खून, आपका बदन खून खून। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल जवाब देते, मैं हज़रत उमर का रूहानी बेटा हूँ। हज़रत उमर की फजर की नमाज ऐसे हो गई थी, मेरी जोहर की हो जाएगी। फ़र्क इतना है कि उन्होंने फजर पढ़ी थी, इस हालत में नेज़ा जब मारा गया तो खून खून की हालत में, मैं जोहर पढ़ रहा हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल, जब इनका इंतकाल का वक्त करीब आया इमाम अहमद इब्न हम्बल का, अच्छा रोज़ाना ये मामला होता था, तो इमाम साहब इतने थक गए थे इसलिए कि हड्डियाँ टूट गई, बुखार,
ज़ख्म गहरे हो गए। तो इमाम साहब फरमाते थे मेरे दिल में एक मरतबा ये बात आई, सिर्फ ख्याल आया कि चलो भी इतनी मैंने मार खाई है, रोज़ाना मार खा रहा हूँ, अभी 24 घंटा गुजरने में वक्त तो लगता नहीं है, फिर जो है ले जाएंगे मुझे मारेंगे। तो अम्मार इब्न यासिर की हदीसें, कुरान की आयतें, इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, ये आयतें मेरे सामने आई। हाफिज तो थे ही, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे। ये आयतें मेरे सामने आई, मेरे दिल में इतना ख्याल आया आज इसके सामने ज़ुबान से तो इकरार कर लूँ ताकि ये अज़ाब से तो बच जाऊँ। दिल में तो मेरा ईमान है। ये इनके दिल में ख्याल आया। पुलिस वाले ले जा रहे थे उनको मारने के लिए वही जल्लाद के पास। जब ख्याल आया, ख्याल आते ही एक बहुत बड़ा डाकू था उस जमाने में, उसका नाम था अबुल हैसम। वांटेड आदमी था, वांटेड अबुल हैसम। वो भागा भागा आया मजमे में से, और मजमे में से भागता हुआ आकर कहा मैं एक बात करना चाहता हूँ इमाम साहब आपसे। इमाम साहब ने कहा भी कहो। तो पुलिस वालों के सामने कहा, ये कहा कि पुलिस वालों ने मुझे बहुत मारा है, जेल में मैं भी रहा हूँ, डाकू था हूँ, लेकिन जब भी मैं जेल से छूटा हूँ तो डाका डालने गया हूँ, घर पर नहीं गया। जेल से छूटकर आदमी घर आता है ना, मैं घर नहीं गया, जेल से निकलते ही डाका डालने गया हूँ मैं, और बड़ा डाका डाला है, पहले जो डाला था उससे बड़ा। तो मैं बातिल पर जमा हुआ हूँ, आपको इतनी दावत देता हूँ कि आप हक पर जमे रहना। आपको इतनी दावत देता हूँ, समझाता हूँ कि आप ये डाकुओं ने इमाम साहब को कहा। तो इमाम साहब को जो ख्याल था वो ख्याल बदल गया उनका, इसलिए दुआ मांगते थे रहीम अल्लाह अबुल हैसम, अबुल हैसम पर अल्लाह रहम करे, उसकी नसीहत ने मुझे जमा दिया, कदम मेरे जमा दिए, वरना मेरे कदम उखड़ रहे थे। जब मेरे उसका इंतकाल इमाम साहब की हयाती में ही हुआ, अहमद इब्न हंबल के ज़माने में। तो इमाम अहमद इब्न हंबल जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए चले गए। तो सारे बगदाद ने कहा इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा खराब आदमी, और आप जनाजे की नमाज पढ़ाने आए। बोले बगदाद वालों के लिए ख़राब है, मेरा उस्ताद है कि बगदाद वालों के लिए ख़राब है कि डाके बहुत डाले हैं, बहुत मारा है लोगों, लेकिन मेरा उस्ताद है, उसने मुझे नसीहत की थी, उस नसीहत की वजह से मैं जमा रहा, वरना मैं भी दाएं बाएं हो जाता। अब इमाम अहमद इब्न हंबल का इंतकाल का वक्त करीब आया, 1 घंटा बाकी है इमाम साहब के इंतकाल का, 1 घंटा। और वो अहमद जो था ना जल्लाद, जो कोड़े मारता था, पता चला कि इमाम साहब का इंतकाल का वक्त करीब है, तो वो जो आया और दरवाज़ा खटखटाया। उलमा ने लिखा है 1 घंटे के बाद इमाम साहब का इंतकाल हो गया। दरवाज़ा खटखटाया तो इमाम अहमद इब्न हंबल के बेटे ने दरवाज़ा खोला। हाँ भी क्यों आए हो? बोले मैं अहमद हूँ। सब जानते थे कि ये कोड़ा मारता है, या फांसी देने वाले को लोग पहचानते हैं, कोड़े मारने वाले को लोग पहचानते हैं, डाकुओं को लोग पहचानते हैं। भाई यही था, ये कोड़े मारता था इमाम साहब को। अब तो इमाम साहब के इंतकाल का वक्त करीब आ गया। तो उसने पूछा बेटे ने क्यों आए हो? बोले भाई मैंने ऐसा सुना है कि इमाम साहब सकरात में हैं और दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मैं माफ़ी मांगने आया हूँ कि मैंने बहुत मारा है इमाम अहमद इब्न हंबल को, 3 साल तक मैंने कोड़े मारे। बादशाह का ऑर्डर था, नहीं मारता तो ड्यूटी जाती। बादशाह कहता जोर से मारो, आहिस्ता के मारो, कभी हाथ हल्का भी करता तो बादशाह बैठा बैठा इशारा करता जोर से मारो, आहिस्ता क्यों मारा तुमने? मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बेटा आया अहमद इब्न हंबल के पास, तो अब्बा वो अहमद आया है। तो इमाम साहब जो सकरात में थे, अब अहमद इब्न हंबल, मन अहमद, मन अहमद,
कौन अहमद आया? बोले वही जल्लाद जो आपको कोड़े मारता था। इमाम साहब ने कहा कि क्यों आए हो? कि आपसे माफ़ी मांगने के लिए। तो इमाम साहब ने जुमला कहा, कद आफो तो आना, कद आफो तो मैंने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। ला सबील अलैह, ये जुमला आता है अरबी में, ला सबील अलैह, उस पर कोई पकड़ नहीं है, मैंने माफ़ कर दिया। तो बेटे ने कहा, अब्बा इतना जल्दी माफ़ कर दिया? कितना 3 साल तक कितनी आपकी पिटाई की है उसने? 3 साल तक आपने इतना जल्दी माफ़ कर दिया उसको? तो इमाम साहब ने एक हदीस बयान की और इमाम साहब का इंतकाल हो गया। क्वालिटी वाले ये होते हैं। ये फरमाया, हशर का मैदान में ऐलान करने वाला अल्लाह की तरफ से ऐलान करेगा, भाई किसी का मुझ पर हक है, मुझसे हक ले ले। अल्लाह ताला कहलवाएंगे, कुछ लोग हैं मुझ पर कर्जा है, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। कमन हूँ, कौन है वो? इनको वो लोग हैं कि जिन्होंने लोगों को अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया हो। फमन आफा वासला फअजरुहु अलल्लाह, माफ़ कर दे, इधर उधर कर दे तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। तो मैं चाहता हूँ ये बदला मैं वहाँ से लूँ, अहमद से न लूँ। इसको माफ़ कर दूंगा तो अल्लाह मुझे बदला देगा हशर के मैदान में। ये हदीस बयान की और इमाम अहमद इब्न हम्बल का इंतकाल हुआ। बस ये आखिरी इनकी बात थी अहमद इब्न हम्बल की। पूरी ज़िंदगी का खुलासा मरते मरते ये हदीस बयान की इमाम साहब ने। ये कहा, मैंने ये हदीसें मेरी किताबों में लिखी है और मैंने मेरे शागिर्दों को सुनाई भी है, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है। मुझे ये अजर अल्लाह से चाहिए। और ये आयत पढ़ ली, फमन आफा व असलहा फअजरुहु अलल्लाह, माफ़ कर दे, सुलह कर दे, फरमाया कि उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। जब इमाम शाफी को पता चला कि इतना बड़ा आदमी गया है दुनिया से, चूँकि इमाम शाफी ये इमाम अहमद इब्न हम्बल के शागिर्द थे, कुछ इन्होंने इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी पढ़ा है। सबसे पहले तो पढ़ा इमाम मालिक से, फिर पढ़ा इमाम मोहम्मद से, हनफी मसलक। फिर वहाँ जाते हुए, मदीना मुनव्वरा जाते हुए, रास्ते में अहमद इब्न हम्बल की दरसगाह आती थी। तो इमाम मोहम्मद ने कहा कि तुम जा रहे हो तो तुम वहाँ जाकर जो इमाम अहमद इब्न हम्बल से भी कुछ हदीस सीख लेना, पढ़ लेना। ये 3 इनके बड़े उस्ताद हैं इमाम शाफी के। इमाम मालिक ये सबसे बड़े उस्ताद, इमाम मोहम्मद ये हनफी मसलक वाले, और इमाम अहमद इब्न हम्बल व हम्बली मसलक वाले, ये 3। इसीलिए इमाम शाफी जब वहाँ पहुँचे इमाम मोहम्मद की मस्जिद में, तो किताब में लिखा है तो मुसाफिर बन के पहुँचे थे। मुसाफिर बनकर कोने में बैठ गए, तो इमाम ने आकर नमाज पढ़ाई। इमाम मोहम्मद ने उनके पीछे नमाज पढ़ी। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकाहा थे उस वक्त में। तो इमाम शाफी बैठे रहे। जब इमाम मोहम्मद चले गए तो इमाम शाफी आए इमाम के पास, जो इमाम नमाज पढ़ाने वाला था। ये कहा कि तुमने मगरिब की नमाज पढ़ाई, इसमें 2 गलतियाँ की हैं। इमाम शाफी ने कहा। तो इमाम गुस्सा हो गया, अरे तू कौन है मेरे गलतियाँ निकालने वाला? छोकरा तू कौन है? मेरे पीछे इमाम मोहम्मद नमाज पढ़ते हैं, इतना बड़ा इमाम, कभी गलती नहीं निकाली, और तो गलती निकाले, भाई यहाँ से। इमाम शाफी को भगा दिया। इमाम शाफी मुसाफिर थे, कोने में बैठ गए। ईशा की नमाज का वक्त आया तो फिर ईशा की नमाज भी इमाम मोहम्मद आए नमाज पढ़ने के लिए। सर्दी की रातें थी, और फिर ये पढ़ा, जब इमाम मोहम्मद ने नमाज पढ़ी चले गए, तो फिर इमाम शाफी फिर से आए इमाम साहब के पास। एक मगरिब में 2 गलतियाँ थी और ईशा में 3 गलतियाँ हो गई आपकी। तो ये इमाम और गुस्सा हो गया, ये तू है कौन? इतने बड़े बड़े इमाम मेरे पीछे फुक़हा नमाज पढ़ते तो गलती नहीं निकालते, भागा, याद दिखना नहीं चाहिए। इमाम शाफी बैठे रहे। फजर की नमाज का वक्त आया तो वो इमाम घबराया कि वो लड़का खड़ा है कि नहीं। इमाम साहब तो वही खड़े थे, इमाम शाफी।
वही खड़े थे वो बेचारे इमाम घबराया कि यार मगरिब में 2 निकाली, ईशा में 3 निकाली, अब पता नहीं फजर में कितनी निकालेगा ये। अच्छा, इमाम अहमद इब्न हम्बल है वहाँ, वो इमाम मोहम्मद है वहाँ पर, नमाज पढ़ रहे हैं इनके पीछे, इमाम मोहम्मद की गलती नहीं निकाल रहे और यह गलती निकाल। फजर की नमाज पढ़ाई तो वो इमाम शाफी फिर से आ गए, क्या फजर में 4 हो गई आपकी गलतियाँ। ये इमाम घबराया गया, जोहर में भी बैठेगा ये, यहाँ असर में भी आएगा, हर नमाज में एक गलती निकालेगा। ये भागा भागा इमाम मुसल्ले से उठा, इमाम मोहम्मद बाहर खड़े थे। ये कहा हज़रत कोई लड़का आया है वो मेरी गलतियों पर गलतियाँ निकाल रहा है, आपने कभी गलतियाँ तो निकाली नहीं और ये गलतियाँ निकाल रहा है मेरी, तो मुझे तो अब टेंशन हो रहा है, जोहर में बताए नहीं 5 गलतियाँ निकालेगा वो। इमाम मोहम्मद ने कहा उलझो मत, उससे जाकर इतना सवाल कर लो। 2-3 सवाल इमाम मोहम्मद ने पूछवाए, जब सवाल किए तो उन्होंने सही जवाब दिया इमाम शाफी ने। इमाम मोहम्मद खुद मस्जिद में आ गए, कहा बेटा कहाँ से आए हो? ये कहा मैं मदीना से, मक्का से आया हूँ, मैं यतीम हूँ। अजान हो रही, जब मैं मक्का से आया हूँ, यतीम हूँ, इमाम मालिक से इल्म हासिल किया है, उन्होंने आपके पास भेजा, तो कही आप गलतियाँ कैसे निकाल रहे हैं? ये तो गलतियाँ कौन सी थी? आमीन बिल जहर की, अहनाफ के आमीन बिल जहर नहीं होती, रफ़े यदैन की, हमारे यहाँ रफ़े यदैन नहीं होती, मालिकिया क्या होती है, हनाबिला के वो गलतियाँ थी। तो इमाम मोहम्मद समझ गए कि बड़ा आदमी बनेगा। इमाम मोहम्मद ने कहा चल मेरे साथ, अपने घर में ले जाकर इमाम शाफी को पढ़ाया। इसलिए शाफियों पर इमाम मोहम्मद का भी एहसान है। फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल से पढ़ा इमाम शाफी ने जाते हुए। जब पता चला कि इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथ ये मामला हुआ है, किसी ने इमाम शाफी से पूछा कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? एक ख्वाहिश है मेरी, कोई अगर पूरी करे। क्या अहमद इब्न हम्बल ने जिन कपड़ों में कोड़े खाए हैं वो कपड़ा कोई मुझे ला कर दे दे, मैं उसे धोकर जो है पानी पीना चाहता हूँ। इमाम शाफी ने कहा कि जिन कपड़ों में कोड़े खाए हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, वो कपड़ा कोई मुझे ला कर दे दे, मैं उनको धोऊं और उससे पानी पीऊँ ताकि मेरा ईमान मजबूत हो। शागिर्द भी थे ऐसे, उन लाए कपड़े। इमाम शाफी ने कपड़े रखे अपने पास, बल्कि बाद मौरखीन ने लिखा है अपने कफन के साथ उन कपड़ों को रखा इमाम शाफी ने। इसलिए याद रखना, क्वालिटी अपने अंदर पैदा करो। ये कि अपने अंदर आदमी क्वालिटी पैदा करे, तो क्वालिटी जो होती है वो अल्लाह को बहुत पसंद होती है, क्वांटिटी अल्लाह को पसंद नहीं होती। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर इमाम मोहम्मद ने, इमाम मालिक ने अपनी बेटियां भी पेश की इमाम शाफी पर। कमा रहे थे ना, इमाम मालिक की बेटियां तो बहुत थी मदीना में, इमाम मोहम्मद की बेटियां बहुत थी। ये तफसील इंशाअल्लाह अगर रहे आइंदा जुमा तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह।